30 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने तेलंगाना में अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है, जिसके बाद आज राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने तेलंगाना में प्रचार किया। राहुल और प्रियंका के इस चुनावी प्रचार में हर फ्रेम में राज्य के कांग्रेस अध्यक्ष रेवंत रेड्डी साथ साथ नजर आए, फिर चाहे वो मंदिर के दर्शन का समय हो या फिर विजय भेरी यात्रा हो। इन तस्वीरों में जिस तरह से रेवंत रेड्डी को खास अहमियत मिल रही है, उसे देख यह अनुमान लगाया जा रहा है कि तेलंगाना के मामले में पार्टी दिल्ली से बैठकर कोई निर्णय लेने की जगह स्थानीय नेतृत्व पर पूरा भरोसा जता रही है। और इसकी झलक बीते दिनों उस समय भी देखने के लिए मिली थी जब वाईएस शर्मिला की पार्टी और कांग्रेस पार्टी में गठबंधन होते होते रह गया। वाईएसआरटीपी पार्टी के अध्यक्षा वाईएस शर्मिला बीते 4 महीने से कांग्रेस पार्टी से बात कर रही थी, लेकिन 12 अक्टूबर को उनकी पार्टी ने तेलंगाना की सभी 119 विधानसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। वाईएस शर्मिला ने कांग्रेस के साथ समझौते के लिए दिल्ली में सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मुलाकात की थी। साथ ही उन्होंने कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिवकुमार से भी मुलाकात की थी। सूत्रों के मुताबिक उनकी संभावित एंट्री को लेकर तेलंगाना कांग्रेस 2 खेमे में बंट गई थी। शर्मिला समर्थक खेमे का मानना था कि शर्मिला के आने से पार्टी को उनके पिता से प्रभावित मतदाताओं को अपने साथ लाने में मदद मिलेगी, खास तौर पर खम्मम जिले और उससे सटे इलाकों में, जिसमें वाईएस राजशेखर रेड्डी का गढ़ माना जाता है। शर्मिला को एक ऐसी शख्सियत के रूप में देखा जा रहा था जो महिलाओं और ईसाई वोटों को अपने साथ लाने में मदद कर सकती हैं। हालांकि कांग्रेस का एक दूसरा धड़ा पार्टी में उनके आने और उनके साथ किसी तरह के गठबंधन का विरोध कर रहा था। माना जा रहा था कि शर्मिला विरोधी खेमे में स्थानीय स्तर के कई बड़े नेता शामिल थे और उसमें रेवंत रेड्डी का नाम भी सामने आया था। सियासी गलियारों में चर्चा है कि कांग्रेस पार्टी ने इसी दूसरे धड़े की बात मान शर्मिला की पार्टी से गठबंधन से इनकार कर दिया। माना जा रहा है कि कांग्रेस ने इस मुद्दे को लेकर लोकल लीडरशिप पर भरोसा जताया और शर्मिला की एंट्री को मंजूरी नहीं दी। दरअसल पार्टी नहीं चाहती थी कि किसी भी बाहरी नेता की एंट्री पर चुनाव से पहले पार्टी में गुटबाजी हो, इसीलिए आलाकमान ने स्थानीय नेतृत्व के फैसले पर भरोसा जताया। शर्मिला मामले को लेकर ये भी माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी वापस से अपने पुराने मॉडल पर लौट आई है, जब लोकल नेताओं की राय को पूरी तवज्जो दी जाती थी और दिल्ली से पार्टी आलाकमान के फैसले स्थानीय नेताओं पर नहीं थोपे जाते थे। खैर, इन सबसे परे कांग्रेस के साथ गठबंधन न होने पर वाईएस शर्मिला का पक्ष भी सामने आया है। शर्मिला ने कहा कि हमें लगा कि केसीआर विरोधी वोट विभाजित नहीं होने चाहिए, इसीलिए हमने कांग्रेस से बात की। अगर वोट बटे तो केसीआर दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे। तेलंगाना के लोगों के लिए हमने सोचा कि हमें कांग्रेस के साथ जाना चाहिए। हमने 4 महीने तक इंतजार किया, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। अगर सरकार विरोधी वोट बटते हैं तो उनकी पार्टी को जिम्मेदार न ठहराया जाए। हालांकि अब ये माना जा रहा है कि वाईएस शर्मिला के अलग चुनाव लड़ने से वोटों का बिखराव हो सकता है और खासकर खम्मम जिले वाले इलाके में कांग्रेस को कुछ सीटों का नुकसान भी हो सकता है। लेकिन इन सबसे परे तेलंगाना के स्थानीय कार्यकर्ताओं के बीच इस बात की चर्चा जोरों पर है कि पार्टी ने वाईएस शर्मिला से गठबंधन के मामले में पार्टी के स्थानीय नेतृत्व पर भरोसा जताकर चुनावी रण में नई हुंकार भर दी है।